नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई 7.5 HP मोटर के लिए आपको कितना सोलर लगवाना चाहिए और उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। क्योंकि बहुत से फ़ोन इस समय ऐसा हो रहा है 7.5 HP के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि किस मोटर के लिए कितने सोलर पैनल आपको लगाने हैं 7.5 HP में। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है 7.5 HP की मोटर के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो हमारी 7.5 HP की मोटर जो हमारी गवर्नमेंट ने लगाई थी, यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑर्डर लगे हैं 7.5 HP के, उनमें जो मोटर लगी है वो मोटर यानी कि जो उसकी वोल्ट है वो कम है। जो कि हमारी आम मोटर मिलती है, जो हमें मार्केट में जो मोटर्स मिलती हैं उनसे उसकी वोल्ट बहुत कम है। तो उसका एक रीज़न है कि वहाँ पर जो पैनल इंस्टॉल किए गए हैं वो उनकी संख्या है 20 पैनल पर वो मोटर अच्छी तरह परफॉर्म करती है, यानी कि बढ़िया पानी निकालती है और उस पर 20 पैनल इंस्टॉल करने होते हैं। लेकिन जो हमारी आम जो मार्केट में मिलती है मोटर, जो हमारी 415 वोल्ट में है, जो हमारी 3 फेज मोटर है, उसके लिए हमें पैनलों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि जो हमें मार्केट में मिलती है उसके लिए भी 20 पैनल लगाने हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट से मिली थी वो अभी चल रही है 20 पैनल पे, तो ये भी हमारी 20 पैनल पे चलेगी। तो भाई ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको इसमें ज़्यादा पैनल लगाने पड़ेंगे। अब आपको पैनल लगाने कितने हैं, पहले भी मैंने इसका एक फॉर्मूला दिया है कि जितनी मोटर हो, मान लीजिए आपकी 415 वोल्ट की मोटर है तो उसके हिसाब से आपके पास उसकी वोल्ट भी होनी चाहिए, और जितनी वो एम्पियर लेती है उतनी एम्पियर भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे 7.5 HP की मोटर एग्जांपल के लिए ले हम, तो 12-13 एम्पियर लेगी, 12 से 14 एम्पियर तक लेती है, तो उतनी एम्पियर 12 से 14 एम्पियर आपके पास होनी चाहिए और 415 वोल्ट से ऊपर आपके पास सोलर पैनल की होनी चाहिए, तब आपकी मोटर रन करेगी। जो हमारी 20 पैनल पर मोटर रन करती है वो हमारी होती है 380 वोल्ट में, जो कि हमारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है। अब वहाँ पर 20 पैनल लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम एक पैनल की बात करें 335 वोल्ट के पैनल की, तो उसकी जो VOC होती है वो 45 होती है। अब 10 पैनल हमने वहाँ पर लगा दी तो 450 वोल्ट होगी सीरीज़ में। उसके बाद 10 पैनल जो सीरीज़ में लगे हुए हैं, 10 पैनल की एक सीरीज़, 10 पैनल की एक सीरीज़, फिर उसको हमने पैरेलल में जोड़ दिया, जिससे हमारी एम्पियरिंग भी पूरी हो गई, तो उससे हमारी वो मोटर रन हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ हम बात करते हैं कि 415 वोल्ट की। भाई 415 वोल्ट के लिए हमें कितने पैनल इंस्टॉल करने हैं, तो 415 वोल्ट के लिए आपको जो पैनल लेने हैं, अगर हम 335 वोल्ट में ही बात करें तो आपको उसमें पैनल लगाने पड़ेंगे मिनिमम 24, और 12 पैनल की सीरीज आपको उसमें लगानी पड़ेगी। 12 पैनल की एक सीरीज और 12 पैनल की एक सीरीज, फिर उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके आपको VFD कंट्रोलर को देना है, तब जाकर आपकी 7.5 HP मोटर रन होगी। अब सबसे बड़ी गलती इसमें लोग यही कर रहे हैं कि वहां पर 20 पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। अब 20 पैनल अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, चल जाएगी 20 पैनल पर भी, लेकिन उसके लिए आपको कम वोल्ट की मोटर लेनी पड़ेगी, यानी कि 380 वोल्ट में आपको मोटर लेनी पड़ेगी, तब वो आपकी मोटर 20 पैनल पर आराम से रन कर सकती है। और मोटर तो रन हो गई, लेकिन उसके लिए क्या होता है, जो हमारे जितने भी VFD कंट्रोलर है जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, या जो हम सेल करते हैं, क्रॉम्पटन हो, चाहे आप अपना लूबी वगैरह ले लो, या अदर जो भी ब्रांड है, तो उनके जो VFD कंट्रोलर है उनके आपको पैरामीटर भी चेंज करने पड़ेंगे, उनमें HP लेवल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर 10 HP का VFD लगा देते हैं तो वहाँ पर आपको उसका HP लेवल पैरामीटर जो है चेंज करके फिर आप अपने उस 380 वोल्ट वाली मोटर को चला सकते हो। लेकिन अगर आपकी मोटर की वोल्ट 415 वोल्ट है तो 415 वोल्ट के लिए आपको 24 पैनल इंस्टॉल करने हैं, 12 पैनल की 2 सीरीज आपको बनानी है, फिर उसको पैरेलल करके VFD में देना और VFD से आपकी मोटर आसानी से चल जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया 7.5 HP का 415 वोल्ट का। लेकिन अगर हम इसी में बात करें कि हमें पैनल कितने वोल्ट का लगाना चाहिए, देखिए इसके लिए मैं पहले भी एक फॉर्मूला दे चुका हूँ। भाई जितने आपके पास जो भी आपकी मोटर है, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से आपके पास उसकी जो फुलफिलमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। भाई अगर मोटर आपकी 400 वोल्ट लेती है तो आपके पास 400 वोल्ट प्लस, उसके बाद अगर हम उसके एम्पियरिंग की बात करें, अगर वो 10 एम्पियर लेती है, 15 लेती है, 20 लेती है, कोई भी मोटर हो, तो उतनी ही एम्पियर आपके पास सोलर पैनल से आनी चाहिए। तो ये आपके पैरामीटर उसमें होने चाहिए, इन पैरामीटर से आपकी मोटर रन हो जाएगी। अगर हम इसमें बात करें कि पैनल हमें कितने वोट का लेना चाहिए, अब कई बार फोन आता है कि सर हम 440 वोट का पैनल ले लें। अब 440 वोट का जो पैनल है उसकी जो VOC है वो है 50 यानी कि 50, और जो 335 वाट का जो पैनल है उसकी जो VOC है वो है 45। अब 5 VOC का डिफरेंस है। हाँ। लेकिन एम्पियर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एम्पियर आपकी ऑलमोस्ट इसमें 9 एम्पियर है, और जो हमारी 335 वाट का पैनल है वहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट 8 एम्पियर है, यानी कि 8 एम्पियर वो हो गया हमारे पास, 9 एम्पियर का एक पैनल हो गया।
तो ये पैनल का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। इसी से ऊपर अगर हम जाएं तो 550 वाट का पैनल है। तो 550 वाट का पैनल की अगर वीओसी की बात करें 56 है। उसके बाद अगर हम उसकी एम्पियरिंग की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 9.5 या 10 तक है। तो इस हिसाब से आप देखिए भाई आपकी मोटर के लिए कौन से पैनल कम लग रहे हैं। तो जो पैनल आपकी मोटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अब चाहे वो 5 HP है, 7.5 है, 10 है या 20 है, तो जो पैनल, जिस पैनल की संख्या आपके लिए कम लग रही है, या बजट के हिसाब से अगर आप बात करें तो जिसमें आपका कम पैसों में आपकी मोटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो उतने वोल्ट का पैनल आप लगाएं। मैं अपनी तरफ से जो सजेस्ट करता हूं वो हमेशा करता हूं, पॉलीक्रिस्टलाइन लगाओ। 335 वोल्ट का पैनल है, प्राइस भी आपको कम मिलेगा और उसमें वीओसी बनानी भी आसान है। अब इसमें हम बात करते हैं प्राइस की। भाई प्राइस क्या रहेगा इसके। देखिए मैंने आपको बताया कि 12-12 पैनल की 2 सीरीज लगेंगे। अगर हम 335 वोल्ट के पैनल की बात करें तो 335 वोल्ट के पैनल अगर हम 12-12 यानी कि 24 पैनल लगाते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 8 किलोवाट का प्रोजेक्ट इसमें कवर हो जाता है। तो अगर हम 8 किलोवाट के प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारा जो प्राइस चला हुआ है इसमें, वो चला हुआ है ऑलमोस्ट, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो 50 रुपीज़ पर वोट है। उसमें आपका सोलर पैनल भी है, सोलर स्ट्रक्चर भी है और साथ ही साथ उसमें सोलर VFD कंट्रोलर भी है। तो अगर हम 50 के हिसाब से देखें 3,75,000 रुपये में कवर हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 से 4 के बीच हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो रहा है। उसमें हमारे 24 पैनल हो गए, VFD कंट्रोलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उसकी इंस्टॉलेशन हो गई, इसमें मोटर आपकी अलग रहेगी। तो ये प्राइस अभी चला हुआ है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से चलता रहता है। अगर आप 7.5 HP प्रोजेक्ट लगवाना चाहते हैं तो इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, किस हिसाब से आप अपने 7.5 HP के प्रोजेक्ट को लगवा सकते हैं। अगर आप कोई भी VFD कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप डाल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है getpowersolution.com, वहाँ पर जाकर आप कोई भी VFD कंट्रोलर जो भी आपको लेना है परचेज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।